ओके, तो आज मैं ना आपको ना फिर से ना क्लास को ना रिपीट करता हूँ। ओके, तो मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा आज मार्केट के जो हमारे ट्रेंड होते हैं। तो इससे पहले हमने बताया था ना कि मार्केट में कितने ट्रेंड होते हैं। तो सबको बाकी बाकी वालों को पता है ना, जो भी थे बाकी क्लास में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, साथ में क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे आज अगर किसी को चाहिए होंगे। तो आज मैं ना इसको ना फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट में हमको जो पहला होता है कि मार्केट का पहले हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है और किस डायरेक्शन में हमारा प्राइस चल रहा है। 95% नहीं पता था किसी को भी कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट कौन सी वेव में है, कौन सी डायरेक्शन में है, इसका किसी को पता नहीं होता है। तो हमारे कौन से थे जो हमारे 5 ट्रेंड होते हैं। ठीक है, हमारा होगा पॉजिटिव। अल्ताफ बोलना साथ में, बताना मेरे को कि कौन कौन से हैं। मुझे कौन सा है? याद भूल गया तो आपको शायद। चलो कोई ना। तो बेसिकली जो होते हैं हमारे मार्केट में 5 तरीके के हमारे ट्रेंड होते हैं। 3 ट्रेंड जो होते हैं हमारे, जो सबको पता होगा, 3 ट्रेंड जो मार्केट के ये होते हैं। एक ट्रेंड होता है हमारा पॉजिटिव ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है, एक होता है हमारा नेगेटिव ट्रेंड। जब आप लोग मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आपकी आधी मार्केट है, आपका जो आधा प्राइस एक्शन आपको आ जाएगा। 3 जो होते हैं हमारे मेन कोर हो गया मार्केट, जिसके बेस पे पूरी मार्केट हमारी जो है रन होती है। उसके बाद कौन सा होता है एक हमारा ट्रेंड पॉजिटिव टू, सॉरी ये है नेगेटिव टू साइडवेज ट्रेंड। नेगेटिव टू साइडवेज क्या है कि प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव है और उसके बाद क्या हो गया, साइडवेज हो गया। एक ट्रेंड होता है हमारा पॉजिटिव टू साइडवेज। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना? ओके, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। कितने हमारे 5 तरीके के हमारे ट्रेंड होते हैं मार्केट में। पॉजिटिव, साइडवेज, नेगेटिव, एंड नेगेटिव टू साइडवेज, पॉजिटिव टू साइडवेज। ये 5 ट्रेंड होते हैं जिसके बेस पे पूरी हमारी जो होती है वो मार्केट चलती है, पूरी की पूरी मार्केट चलती है। पहले सबसे पहले क्या होता है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, तो आपकी ट्रेडिंग जो होगी उसमें सुधार हो जाएगा काफी अच्छा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमको ट्रेंड का ही नहीं पता होता है। होता क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव होता है हम सेल कर रहे होते हैं, ट्रेंड साइडवेज होता है इधर बाय कर रहे होते हैं इधर सेल कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि प्राइस इधर से ऊपर चला जाता है इधर से नीचे आ जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है पूरी तरीके से। उसके बाद हमारा नेगेटिव ट्रेंड होता है, उसके अगेंस्ट ट्रेंड ले रहे होते हैं हम। तो इतना क्लियर हो गया, इसको मैंने रिपीट कर दिया कि 5 तरीके के हमारे क्या होते हैं मार्केट में ट्रेंड होते हैं। ओके, उसके बाद जो थी हमारी जो आगे क्लास थी कि हमारे ट्रेंड तो पॉजिटिव है, तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका क्या होगा। तो कोई भी ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव हो, कम से कम 2 स्विंग के ऊपर उसकी जब क्लोजिंग होगी, तो वहां से हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हमारा ट्रेंड जो है वो है पॉजिटिव है। इसी तरीके से 2 स्विंग हमको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हमारा ट्रेंड जो है वो है साइडवेज की रेंज में चल पड़ा है। इसी तरीके से जो होता है हमारा तीसरा नेगेटिव ट्रेंड, 2 स्विंग के नीचे अगर प्राइस क्लोज करेगा तो वो हमारा हो गया नेगेटिव ट्रेंड। तो अगर नेगेटिव है इस तरीके से है, तो उसके बाद प्राइस इस तरीके से रुक गया, इस तरीके से इसी डायरेक्शन में 2 स्विंग और मिल गए, तो उसको हम बोलेंगे कि जी हमारा ट्रेंड क्या है, नेगेटिव टू साइडवेज है। इसी तरीके से अगर प्राइस ऊपर जाकर इस तरीके से रुक गया, तो वो क्या हो गया हमारा ट्रेंड, पॉजिटिव टू साइडवेज। ओके, तो इस तरीके से जो होती है मार्केट की पूरी जो होती है डायरेक्शन होती है, इस तरीके से होता है मार्केट हमारी चलती है। अब क्या होता है कि जब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, जब हमारा ट्रेंड हायर एंड हायर लगा रहा होता है, हायर एंड हायर लगा रहा होता है, तो हमको ट्रेड कहाँ पे करना होता है, हमको ट्रेड जब भी करना है इस एरिया में ट्रेड करना होता है। जब भी प्राइस क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा अपना, पुल बैक लेगा जहां पे हमको ट्रेड करना होता है। तो जब भी हम जहाँ पे अपनी पोजीशन बाई की पोजीशन बनाएंगे, तो क्या करेंगे कि जो हमारी 90% क्वांटिटी है उसको इस एरिया पर हमको बुक करना होता है, 10% को हमको क्या करना होता है, ट्रेल करवाना होता है नेक्स्ट टारगेट के लिए। 90% क्यों करना होता है बुक, जैसे जैसे क्लासेस आगे होंगी आपको मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और अब क्या नहीं करना होता मार्केट में, जब भी प्राइस इसका हाई ब्रेक करे, मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया और प्राइस ऊपर 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 जा रहा है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे कभी भी आपको बाय साइड जाना ही नहीं है। ओके,
कभी बाय साइड के लिए जहाँ पे आपको नहीं जाना है, जहाँ पे कभी बाय नहीं करना है। हो सके तो उसका अपोजिट एक पुल बैक का हम ट्रेड देख सकते हैं सेल साइड के लिए। वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ आप ट्रेड लोगे वो डिफिकल्ट होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी प्राइस पर बॉटम पे आए, आपको बॉटम पे पिक करना है, टॉप पे आपको सेल करना है। जहां पे आपको क्या नहीं करना है, बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। इसी तरीके से हमारा जो ट्रेंड होता है साइडवेज, ये हमारा साइडवेज ट्रेंड है। इस कंडीशन में क्या करना होता है कि प्राइस को हमेशा बॉटम पे आपको बाय करना है, टॉप पे आपको सेल करना है। जब भी प्राइस आपको बॉटम पे मिले, इसका लो प्रोटेक्ट करता देखिए, आपको बाय साइड जाना है, इसका जेन स्टॉप लॉस लगा के इस टारगेट तक, और उसके बाद आपको जहां से सेल भी कर देना है इस एरिया तक। साइडवेज में क्या होता है, आपको बॉटम पे बाय करना होता है, टॉप पे सेल करना होता है। और टॉप पे सेल करोगे तो बॉटम पे आपको पोजीशन जो होती है उसको एग्जिट करना होता है। ओके, इतना अंडरस्टैंड हो रहा ना। उसके बाद जो हमारा नेगेटिव है, सेम ऐसा होता है कि जब भी वेव का लो ब्रेक हो, कभी भी हमको सेल नहीं करना है। जब भी सेल करना है, इस एरिया पे करना है, इस पॉइंट पे हमको करना होता है। जहां पे हमें सेल क्यों नहीं करना होता है, जब भी वेव का लो ब्रेक होगा, जब हाई ब्रेक होगा, प्राइस क्या करता है, एक पुल बैक लेता है। जब भी पुल बैक लेगा आपको लॉस हो जाएगा उसमें। आपको ये नहीं पता कि आपको स्टॉप कहाँ पे रखना होता है। इसलिए वेव का कभी भी लो टूटे आपको सेल नहीं करना है। वेव का कभी भी हाई टूटे एकदम से में उसमें बैठना नहीं है। अगर वेव का हाई टूट गया, आप श्योर हो जाओगे कि जहां से प्राइस क्या करेगा, मेरे को मूव देगा देगा, और साइड बेस की ट्रेडिंग यही होगी कि बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल, या टॉप पे सेल बॉटम पे बाय, इस तरीके से। ओके, इतना क्लियर हो गया ना संदीप? ठीक है, इतना हो गया ना क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हो गया ना, हो गया। हाँ ओके ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे। इस तरीके से जो होते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है पहले मार्केट में। अब क्या होता है कि मार्केट में जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने जाते हो, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका पता होना चाहिए। कि जो मेरा प्राइस का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, हो सकता है प्राइस इस तरीके से चल रहा हो, ये है, और उसके बाद इस तरीके से चल रहा हो। ओके, तो जो मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगा कि प्राइस का पूरा स्ट्रक्चर जो मेरा वो क्या है, पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म क्या होगा, पॉजिटिव है। मीडियम ट्रेंड, मीडियम क्या होगा, जो जहां से शुरू होगा जो वेव और जहां तक आएगा। तो मीडियम ट्रेंड क्या होगा हमारा, कि प्राइस नेगेटिव टू साइड वेज में हमारा चल रहा है। ओके, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, इसका खासा ध्यान रखना, उसी के बेस पे सारी ट्रेडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है हमारा शॉर्टर टर्म ट्रेंड, कि जो करंटली वेव हमारे जो करंटली प्राइस प्राइस चल रहा हो, कि अप साइड के लिए या लो साइड के लिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म प्राइस देखना हो तो उसको कैसे देखना होता है, हमको सबसे पहले जाना होता है बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में। कहाँ पे, 12 मंथ के स्ट्रक्चर में आपको जाना है, कोई भी है। अब देखो, जे पेयर है जीरो जीपी पे, इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है, क्या दिख रहा है कि मेरा ट्रेंड क्या है, विकास क्या है ट्रेंड? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मेरा ट्रेंड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लॉन्ग टर्म जो मेरा ट्रेंड है वो हो गया पॉजिटिव। अब इसको क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, इसको देखेंगे 6 मंथ में, कि जो मेरी वेव चल रही है 6 मंथ में, जो अब मेरा करंटली प्राइस चल रहा है, जे कौन सा, जे भी ट्रेंड मेरा पॉजिटिव ही है जे लॉन्ग टर्म का ही ट्रेंड। ओके, अभी जो मेरी एक वेव है जो चल रही है वो भी क्या है, पॉजिटिव चल रही है। फिर इसको हम तोड़ते हैं। हम टाइम फ्रेम को क्यों तोड़ के आते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसके बिना ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म से लेकर शॉर्ट टर्म तक का ट्रेंड नहीं पता है कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको जहां भी पता चल रहा है कि मेरा ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, मंथली में आओगे तो लाजमी, अगर ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है 3 मंथ में, तो मंथली में हमारा ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। और प्राइस ने क्या किया है, एक चीज देखना कि मेरी वेव ने क्या किया हुआ है, इसको हाई ब्रेक किया हुआ है, हम्म। इसका हाई ब्रेक किया हुआ। ओके, अब देखो मैंने बोला ना कि जब भी वेव का हाई ब्रेक हो, कभी भी क्या नहीं करना है, बाई साइड के लिए बिल्कुल नहीं जाना, उसके बॉटम को अटेम्प्ट करना होता है। देखो, अगर मान लो कि आप जहाँ पे बाई साइड के लिए गए होंगे, तो जहाँ से प्राइस ने पुल बैक लिया ना, कितना लॉस हो गया आपको, आपको पता ही नहीं है। अब क्या करोगे, आप जहाँ पे सेल करोगे, कि जहाँ से प्राइस ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, अब सेल करेंगे हम। जैसे आपने सेल किया, प्राइस क्या होगा, अप साइड के लिए चला गया। यही होता है, अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो तो क्या करना होता है, हमेशा उसके जो हमारे जो जोन बनाकर जाता है प्राइस, वहां पे क्या करना, बाय फॉलो करो, इसके टूटने पे कभी भी मत बैठना। प्राइस क्या करता है, पुल बैक लेता है, हमेशा पुल बैक लेता है। ओके, तो मंथली में हमारी जो ट्रेंड है वो भी पूरा पॉजिटिव है, और वीकली में भी। ओके,
ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था हमारा, पूरा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अब जो वीकली में जो हमारी करंट वेव चल रही है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टर टर्म, कि इस एरिया से लेके जो हमारा चल रहा है, जो शॉर्टर टर्म का जो हमारी वेव है, ये क्या चल रही है, ये क्या है, पॉजिटिव वेव है हमारी, जी। पूरी क्या है, पॉजिटिव वेव है। तो हमको तो क्लियर हो गया कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, तो हमको क्या क्या करना है प्राइस में, सिर्फ हमको बाय फॉलो करवाना है उसके बड़े बड़े जोनों में। ऐसा नहीं कि हर जगह बाय करवाना था प्राइस को, बिल्कुल नहीं। अब देखो जहाँ पे वीकली की जो मेरी वेव थी, आपको बताता हूँ जी, मैं चल रही है रन पुल बैक में, हमेशा प्राइस इस तरीके से चलता है रन पुल बैक में, ओके। ये देखो, और जहाँ से प्राइस ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, ओके। अब देखो, मैं क्यों बोल रहा था कि हाई पे टूटने पे कभी भी क्या नहीं करना, बाय नहीं करना। अब देखो, अगर यहाँ पे आपने बाय किया होगा, तो प्राइस ने क्या किया, डिप किया, लॉस हो जाता। डिप किया, प्राइस बॉटम से उठा, हमेशा प्राइस क्या करेगा, बॉटम से उठेगा, चाहे आप डेली में ट्रेड करें, इंट्राडे करें, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, बॉटम पे पिक करो, टॉप पे सेल करो, ओके। तो जहाँ पे देखो, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ इस लोकेशन पे, लिया ना प्राइस ने पुल बैक, ये वीकली में बता रहा हूँ अगर मैं, तो अगर आप वीकली में किसी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, इसका हाई टूटने पर, जो इसका लो है 4,364 गिरा है, अकाउंट खाली कर देगा जब पूरा करेंसी पेयर है। इसी तरीके से हमारी जो निफ्टी की ट्रेडिंग हुई थी, वो भी इसी तरीके से, कोई स्टॉक हो, कुछ भी हो, चाहे क्रिप्टो हो, कभी भी वेव के हाई टूटने पे आपको बाय करना ही नहीं है। ये देखो, जैसे बाय करो पुल बैक देगा प्राइस, कितना डीप पुल बैक दिया, इस लोकेशन पे आपको बाय करना है, जहाँ पे बैठो, जहाँ पे टारगेट बुकिंग करो, और जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी हो 10% है, उसको ट्रेल करते चलो, ओके। तो हमारा ट्रेंड ये था, आपको इतना पता लगे कि जो ट्रेंड को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। और मेरा ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड है, तो सेल का तो सोचना ही नहीं है, क्यों सोचना सेल का, ना जहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ना जहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है जहाँ पे, तो जहाँ पे सेल का तो सोचना ही नहीं है। आपको क्या करवाना है, आपको सिर्फ क्या करवाना है, फॉलो करवाना है। कैसे फॉलो करवाना, अब ये देखो प्राइस कहाँ पे आया है, जे एक मेरा क्या है, स्विंग जोन हम्म। है डेली में। अब डेली हम्म। में प्राइस क्या है मेरा, डेली में तो ट्रेंड पॉजिटिव है ना। तो पहले करंटली डेली में जो प्रीवियस था वो नेगेटिव हो गया था थोड़ा सा, शॉर्टर टर्म मेरा बिल्कुल ही, किस जोन के लिए, सिर्फ इस जोन के लिए। अब क्या करता है कि प्राइस जब भी जाएगा ना ऊपर, वो अपने ऑर्डर पिक करने आता है जहाँ से, तो हमको क्या करना होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ जहाँ पे हमको बैठना होता है, ओके। अब देखो, जहाँ से प्राइस गया, अब साइड के लिए जा रहा ना, कितना बड़ा मूव दे दी जहाँ से, इस लोकेशन से, आपका स्टॉप लॉस कितना हम्म। छोटा सा एसएल, और टारगेट कितना बड़ा है। अब कल मैंने क्या किया था, इसको ना शॉर्ट के लिए निकाला हुआ था, तो जहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुई, मैंने निकाला था छोटे टाइम फ्रेम के लिए, 4 आवर में, उसका टारगेट हाँ। भी छोटा सा था, क्योंकि क्या कर रहा था प्राइस ने, पहली बात ये थी कि स्विंग्स को चेंज नहीं किया था, ओके विकास, यही कल हुई थी ना गलती, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला था, बात को समझा नहीं था तो। अब हम्म। अब मैं गया 1 आवर में, मैंने एक चीज को देखा प्राइस का, कि जहाँ पे 1 आवर में प्राइस ने एक स्विंग मेरा बना दी, जहाँ पे इस स्ट्रक्चर, तो जहां पर पहुंचने का मैं वेट कर रहा था, कि जहां से मैं इसको सेल करूंगा जे स्टॉप लॉस रख के, और जे ही मेरा टारगेट था, क्योंकि ट्रेंड मेरा चेंज नहीं हुआ था, जी बिल्कुल। ओके। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना कि प्राइस का जब भी हाई टूटे, उसको क्या नहीं करना है, बाय नहीं करना है। अब देखो, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, जिसने बाय किया, प्राइस ने पुल बैक लिया ना, नहीं ट्रेड करना जहाँ पे करो। अब जो बन रहा है जोड़ मेरा, जे मेरे को बाइंग फॉलो होगा, अगर ये तोड़ भी देगा तो जे तो होगा ही होगा यार, जहां से तो बाई जाएगा जाएगा, ये डेफिनेटली बाई जाएगा यहाँ से, ओके। तो मैंने चार्ट पे आपको थोड़ा सा ये बता दिया, और मैं बाकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि पहले क्या करना है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे बोला था मैंने, हमारे एरिया मार्किंग होती है, इस एरिया को हम बोलते हैं अपना डायनेमिक पॉइंट, इस एरिया को बोलते हैं हम अपना स्टैटिक पॉइंट, ओके। ठीक। मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बाकी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो, पहले यहाँ उसका आप डीपली देख लेना। इस एरिया पे आपको लेना होता है, इस एरिया पे आपको नहीं लेना होता, स्टैटिक पे इसके अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इसको बताऊंगा। उसके बाद मैंने बताया था 5 की एरिया ऑफ वैल्यूज, ठीक है, L1, L2, L3, L4 एंड L5, ओके। किसको याद है जी, क्या फुल फॉर्म थी इसकी, L1 L2 L3 की, फारूक बताना क्या था, L1 की, सर लोकेशन वन। जी, गुड,
लोकेशन टू, ठीक है, ओके ओके, आपको लोकेशन थ्री, लोकेशन फोर। ओके 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 कर लो बिल्कुल, ओके ओके ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारी होगी लोकेशन वन, लोकेशन टू, लोकेशन थ्री। अब लोकेशन वन कौन सी होती है हमारी, इस एरिया को हम बोलते हैं अपनी लोकेशन वन। क्या होता है कि अलाइन करना होता है हमको टाइम के साथ, स्टैटिक डायनेमिक के साथ हमको प्राइस को क्या करना होता है, अलाइन करना होता है। जे लोकेशन होगी मेरी L1 लोकेशन होगी, जे लोकेशन मेरी होगी L2 लोकेशन होगी। जब भी बाय करना है L1 पे करना है, L2 पे आपको क्या करना होता है, वही वही बात है इसमें कि इन शॉर्ट आपको बोला कि इस पे आपको बाय नहीं करना है। फिर जैसे ही स्विंग का ब्रेक होगा, मेरी L1 की लोकेशन जे बन जाएगी, जे L2 की बन जाएगी। ओके, तो जे ही एरिया जो मेरा L2 का एरिया है, जे ही एरिया मेरा L4 का एरिया भी होता है। मीन्स क्या होता है, अगर प्राइस स्टैटिक के नीचे रहे वो L2 रहता है, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो वो होता है हमारी L4 की एंट्री। इसी तरीके से अगर प्राइस इसके ऊपर रहे तो वो होता है हमारा L1। अगर इसको नीचे से ब्रेक कर दे तो वो हो जाता है हमारा L5 की एंट्री। ओके, इतना क्लियर है ना, आपको लोकेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब मैंने अब थोड़ा सा हम चार्ट पे देखते हैं। इसका हमने देख लिया, अब देखो वन हावर की बेबी देखो आप। अच्छा, अब वन हावर का अपना एक स्ट्रक्चर देखना। जब मेरा प्राइस एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में था, जहाँ से चल रहा था, देखो मैंने बोला कि प्राइस एक ट्रेंड में चलता है हमेशा। पॉजिटिव ट्रेंड था, पॉजिटिव टू ट्रेंड, जहाँ पर क्या हो गया विकास, क्या हो गया जहाँ पे, साइडवेज। पॉजिटिव टू साइडवेज हो साइडवेज। गया जहाँ पे। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, एक डिसीजन लिया, उसका प्राइस क्या हो गया, बिल्कुल फाल। तो जो जी मेरी वेव आ रही है ना जी, जे बन जाएगी मेरी करंटली वेव क्या थी, नेगेटिव। इस वेव में आपको क्या करना होता है, सेल और राइज करना होता है। इसमें आपको बाय नहीं करना होता इस वेव में। कहाँ तक, जब तक ये वेव में आ रही बॉटम तक ना अटेम्प्ट करते, बड़े जोन तक। जैसे उसमें आई, उसके बाद इस वेव को पॉजिटिव करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो स्विंग के ऊपर क्लोजिंग। ओके, ये साथ साथ दो स्विंग थे, इसके ऊपर क्लोजिंग, एंड देन प्राइस का हो गया अपना हाई मार के चला गया प्राइस। तो हमको जब भी एंट्री करनी थी इसी लोकेशन के पास एंट्री हमको करनी होती है। ओके, हम्म। तो कल मैंने निफ्टी जब बताया था ना आपको क्लास में, मैंने कल कुछ बताना था निफ्टी। अब देखो, परसों क्लास में मैंने क्या बोला था कि जे वाला एरिया मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया प्राइस के लिए, जे वाला। तो इसको निफ्टी इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेगा। वही हुआ, प्राइस जैसे इस एरिया में आया, पूरा भी नहीं आया, आधा आने के बाद जहाँ पे प्राइस ने क्या कि कितना जंप कर हुआ था यहाँ पे, इस एरिया पे देखो सारे सेल कर रहे थे ना। निफ्टी ने 524 पॉइंट ऊपर का मूव दिया इस एरिया से। क्यों, ये वही एरिया जो मैंने अभी आपको समझाया है। प्राइस मेरा क्या कर रहा है, हायर हाई, ये था एंड ये था लास्ट। प्राइस ने क्या किया, इस विंग को ब्रेक किया, उसके बाद आ गए इस जोन के बीच में। अगर उसने ए को ब्रेक किया ना, इसको इतनी इजी से ब्रेक नहीं करेगा वो प्राइस। जहां से मुझे पूरी एक मेरी क्या थी, रेड कैंडल थी कल, और बाद में क्या हो गया, पूरी एक मेरी बेस कैंडल के बीच में जो मेरा क्लोजिंग करा हुआ आ गया प्राइस। ओके, अब निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पे, निफ्टी इसके ऊपर क्यों नहीं गया, जे किसका मेन जोन था जिसको प्राइस ने इसको ब्रेक किया, और उसके बाद जे जोन है निफ्टी का, इसी के बीच में घूमता रहता है प्राइस। अगर कल जहाँ से फॉलो हुआ तो जो नीचे। मुकेश भाई, जी जी। एक काम करियो थੱਲੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਉਹ ਕਰਿਓ। सेशन ब्रेक, हाँ, सेशन ब्रेक को क्या करना उसमें। वो डिवाइड हो जाता है ना डे में। डे हाँ डे का चार्ट है ना ये, हाँ हाँ हाँ, डेली का चार्ट है मैं। करना है वो। हाँ लो, डे का चार्ट है ना करना, वो जहाँ जिससे वो आ रहा है ना पता पता मेरे को सेशन ब्रेक का। नीचे बार। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड मुझे बता दो। उनको भी थोड़ा पता चल जाएगा। नहीं नहीं, वो आगे जब टूल्स क्लास है उसमें पढ़ा दूंगा, जे होगा सेशन ब्रेक का जे। अच्छा उसमें है, अच्छा आगे वाला वो सिस्टम। हाँ हाँ हाँ, सेशन ब्रेक ये में क्या खुद ब करना है खुद इनको? आए या आपने डाले? अरे छोड़ यार, जो कौन लगाता है, मैं तो लगाता नहीं टूल्स को। मैं सिर्फ दो लाइनों में लगाता हूँ मेन, जे लगाई हुई है, अच्छा अच्छा। जे है। डे का चार्ट, ये डे का चार्ट कहाँ से कहाँ आया, क्योंकि मेरे को समझ नहीं ना आया जो आपने अभी बताया। जी डेली का चार्ट है ना, ये देखो ना, आपने बोला ना। देखो डेली का चार्ट ऊपर, हम्म ये डेली का चार्ट है ना ये, हम्म। देखा ना अब।
डेली का चार्ट है। सेशन सुशन क्या करना है उसको, सेशन को हमने सारा होता है प्राइस मेरे को एक्शन। थोड़ा समझ नहीं आया, आपने आपने ये बताया ना कि ये निफ्टी का है, हम्म यहाँ से लेकर वो नीचे पॉइंट है जो ग्रीन की, और यहाँ तक का वहाँ हम्म। वहाँ जो आपने समझाया नहीं, उसको रिपीट करो एक बार। इसको रिपीट क्या करूं मैं, अभी बताया ना आपको कि प्राइस क्या करता है जब भी चलता है, एक हमारा ट्रेंडिंग में चलता है, तो निफ्टी का जो ट्रेंड है ना वो पॉजिटिव है। अच्छा। तो प्राइस क्या हुआ, वो अपने हम्म मेन जोन में आया। इसी की वजह से जहां पर क्या होगा कि प्राइस जहां से उठ गया, यहीं से प्राइस उठेगा जब भी उठेगा। हम्म ओके, ये देखो निफ्टी का ट्रेंड हम्म क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो पहले निफ्टी का, ये देखो क्या ट्रेंड है मेरा निफ्टी का, एक पॉजिटिव ट्रेंड है ना। ओवरऑल ट्रेंड मेरा, ओवरऑल ओवरऑल जो मेरा ट्रेंड है ये वाला पॉजिटिव है। हम्म। ओके, अब ये मेरा जितना भी चार्ट, हाँ, जिसको आपने सर्कल किया है, ये डे का है या डे का डे उसका का डे है, का डे मंथ का का है? डे का डे का डे का अच्छा, ये पूरे दिन का है। ठीक ठीक डे का ठीक। है, नहीं पूरे दिन का नहीं है, डेली बेसिस चार्ट है ये दिसंबर 2024 से लेकर 26 तक का ये पूरा डे की कैंडल्स है इसमें। अच्छा अच्छा। ये डे की ठीक है, अब कैंडल्स है। समझ आ रहा थोड़ा। हाँ ये है डे की कैंडल इसमें। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है मेरा, ठीक है। पॉजिटिव है। जो मेरी शॉर्टर टर्म की है, जो शॉर्टर टर्म ट्रेंड है वो क्या है मेरे निफ्टी का, वो नेगेटिव है। जब ट्रेंड नेगेटिव है। नेगेटिव हो जाए, जब ट्रेंड नेगेटिव हो जाए हमको क्या करना हम्म होता है, उसके मेन लोकेशन पे उसको सेल करना होता है अच्छे खासे। उसका हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। हम्म ये था हमारा नेगेटिव। हम्म शॉर्ट टर्म हमारा हो गया नेगेटिव, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो प्राइस किसको फॉलो करेगा, जो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो उससे बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, प्राइस उसको फॉलो करता है। ओके, ये मेरा हम्म स्ट्रक्चर था पॉजिटिव। जैसे प्राइस इसके बीच में आया, जैसे प्राइस देखो कल कितना बड़ा मूव देकर गया इस लोकेशन के बीच में, ये तो कितना बड़ा मूव है ये। जहां से ऑप्शन ट्रेडिंग में जो पैसा 10 गुना हुआ जहां से, ओके, उसको तो प्राइस ने क्या किया। अब मैं जहां पे आज इस लोकेशन पे मैं बाई साइड था मैं, कि मेरे को पता था कि जहां से प्राइस अप साइड ही जाएगा। जब प्राइस जहां पर था ना, हम्म इधर से मैं श्योर था कि प्राइस क्या करेगा, इस लोकेशन तक आएगा आएगा। और जब इस लोकेशन पे आया, हम्म देखो प्राइस कर गया पूरा मूव, कितना बड़ा मूव कर गया। क्यों कर गया, हम्म क्योंकि अगर आप ये वेव देखो करंटली, ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा नेगेटिव है डेली में, 2 मिनट में स्ट्रक्चर क्या किया प्राइस ने, हम्म पॉजिटिव किया। इस विंग इसके ऊपर क्लोज किया, जहां से पुल बैक लिया इसके ऊपर क्लोज किया, हो गया। जे एरिया कौन सा हो गया मेरा, हम्म L1 लोकेशन हुई ना जी मेरी, डायनेमिक पॉइंट। डायनेमिक पॉइंट L1 लोकेशन होगी ना मेरी। यहीं पे तो प्राइस को बिल्कुल। आपको क्या करना था, बाय साइड लेना था ना। इसको ब्रेक करता, रीटेस्ट करता, फिर सेल साइड आना था इस लोकेशन के लिए हमने। और जैसे ही इसका वेव का हाई टूटा, देखो अभी वेव के बारे में समझाया ना मैंने, ये देखो हम्म हाई टूटा ना इसका, इस वेव का हाई टूटा। अब जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, होगा इसका लॉस पूरा ही ऑप्शन में। हम्म इस लोकेशन पे ट्रेडिंग होती है अलग तरीके से होती है, जो हमारी L4 की एंट्री होती है, जो एक किस्म का हमारा फॉल्स ब्रेकआउट था। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था, हमारी जो वेव है, जो बड़े टाइम फ्रेम की वेव है 1 आवर में देखेंगे, तो वो क्या थी, वो नेगेटिव थी। और जैसे हम्म प्राइस अपने इस लोकेशन पे अपनी मेन लोकेशन के पास आया, प्राइस ने क्या किया, जहां से हमको सेल करवा दी इस लोकेशन पे, जे वाला। ओके, इतना समझ में आया। हम्म। रजत कल देखा था आपने निफ्टी को, रजत शायद समझ में रहा। क्वेश्चन है किसी का, किसी ने पूछना कुछ, पूछ सकता है। तो गई। हेलो 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 सर। जी जी हेलो। हेलो सर, मैं रजत ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो। कल तो किया था निफ्टी को फॉलो, नहीं देखा सर, आपने। देख रहा था मैं। देखा ना। हाँ सर, कर रहा था उसको मैं, आज भी देखा था सर मैंने हम्म उसको, मैंने उस निफ्टी दिन, को। हमारी बात हुई थी तो उस दिन परसों क्लास में हमने बोला था कि जे वाला जो जोन है निफ्टी का, जी जे सर। वाला इंपॉर्टेंट जोन है, ये ऐसे नहीं ब्रेक हो जाएगा। पावर लगती है प्राइस को ब्रेक करने के लिए। जब भी आपको कोई भी ट्रेड करना, कोई भी ट्रेड करना, आपको सिर्फ इसी लोकेशन पे आपको
बाय साइड करना होता है। अब जैसे जी प्राइस इस सर। लोकेशन पे जाएगा आपको सेल साइड देखना। अब निफ्टी क्या करेगा, अब निफ्टी क्या कर रहा है, अब निफ्टी साइडवेज में होगा मतलब, हाँ जी, हाँ जी। अब साइडवेज में फंस सकता है सर कभी। वो मेरे को ये समझ नहीं आई सर, वो जो बीच में कोई कैंडल नहीं बनती, वो लास्ट में दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ ऊपर जाके हुआ, वो कैसे होता है गैप सर? अप, गैप गैप अप अप होता है। उसका भी आएगी क्लास, स्पेशल क्लास उसकी, गैप अप गैप डाउन की। क्या होता है ठीक है सर, बताता हूँ ठीक उसका, मैं बताता हूँ क्या होता है कि मार्केट गैप अप क्यों करता है, अब बताता हूँ मैं। क्या होता है कि जो मार्केट एक अपना ना एक मेन जोन पे आया, ओके, जहाँ पे, जहाँ से है। जी प्राइस सर। ने जाके इसका स्ट्रक्चर लिया। अब मार्केट में क्या होता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट तो जहाँ पर 3:15 पे तो क्लोज होगी ना, 3:30 बजे सॉरी, जहाँ पे तो जी क्लोज होगी सर। ना, जी तो सर। उनके जो ऑर्डर होते हैं वो पेंडिंग में होते हैं पड़े हुए। तो क्या होता है कि जब मार्केट मतलब कि जब भी देखना जब मार्केट क्लोज होती है जो कैंडल बन रही होती है, ओके, जो मार्केट जी मतलब सर। कैंडल रुकी थोड़ी होती है, जो कैंडल तो बन रही होती है ना, लास्ट 1 मिनट में कैंडल देखना बन रही होती जी जी। है। जी देखो, जी देखो लास्ट के 1 मिनट में भी ये कैंडल बन रही है ना, रुकी थोड़ी हुई है जी। तो जी क्या सर। होता है कि इसमें पैसा हाँ जी। फ्लो हुआ होता है, ओके। तो क्या होता है कि अगर समझ लो कि मार्केट जहाँ पे 3:30 पे बंद नहीं होती, अगर 4 बजे होती तो मार्केट ने इसी डायरेक्शन में ही जाना था। समझ रहे हो? ठीक है सर। ये जी ऑर्डर्स सर। होते जी हैं, सर। ये ऑर्डर्स होते हैं इनके। अगर समझो जो फॉरेक्स होता ना, तो मार्केट ने इसी तरीके से ऊपर हम्म, जाना, जैसे जहां पर गया। जी अब सर। ऑर्डर्स होते हैं, फिर क्या करते हैं अच्छा। उसको, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, फिर गैप अप ओपन कर देते हैं वहां पे, ठीक है। तो जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, जो भी बाय साइड बैठा बैठा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी, उसको मार्केट देखो धीरे जी धीरे 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 क्या किया, मार्केट में आया, उसके बाद स्विंग बनाया, मेन जोन को तोड़ दिया, और इसी स्विंग पर जैसे प्राइस जाएगा यहाँ पे सेल बन जाएगा, वो पूरा मार्केट पे नीचे कहाँ तक आएगा, अपनी मेन लोकेशन तक आएगा, इस लोकेशन तक आएगा, जहां तक प्राइस आएगा आएगा मेन लोकेशन तक, ओके। जी जी। तो आज जो मैंने प्राइस समझ लगी ना, जी सर। जी सर। हाँ कोई नहीं, मैं रिपीट करता रहूंगा बार बार, क्योंकि बहुत डेप्थ होती है मार्केट के बीच में, बहुत कुछ होता है। एक चीज दोबारा बताओ, जो प्राइस दोबारा अपनी लोकेशन में आया उसका क्या रीजन आता है? प्राइस कभी भी होता है जो, क्या चीज होती है मेरी बात सुनो, प्राइस कभी भी मार्केट में कभी इस तरीके से बन पे कभी नहीं जाएगा, दुनिया की मार्केट हो जाए। उसको क्या करना होता है, पुल बैक उसको लेना होता है। अब पुल बैक का रीजन क्या होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं, अब जब भी वो पैसा लगाते हम्म। हैं, वो हमारी तरह पैसा थोड़ी लगाते हैं, वो हजारों करोड़ों में पैसा लगाते हैं ना। वो क्या करते हैं, जहाँ पे जब ऑर्डर डालते हैं, हाँ जी। अब वो जैसे ऑर्डर डालेंगे तो हम्म। उनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। प्राइस जंपर क्या करता है, जंप कर देता है, ओके। जैसे जंप करता है, वो जहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं आदि। उसके बाद प्राइस जैसे इस लोकेशन पे हम्म। आता है ना, उनके जो ऑर्डर पेंडिंग होते हैं ना पड़े हुए, वो एग्जीक्यूट होते हैं। हम्म। उसी के साथ हम चलते हैं कि उनके जो पेंडिंग अच्छा। ऑर्डर हैं वो पड़े हुए हैं, वो जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो प्राइस जहाँ से क्या करेगा, फिर जंप करेगा। तो अगर उनको इंटरेस्ट हुआ कि प्राइस हम्म। को और ऊपर लेकर जाना है, तो जहाँ पे क्या करेंगे, और पैसा डालेंगे, तो जहां से प्राइस क्या करेगा, इसका भी हाई ब्रेक कर देगा। तो अगर वो पैसा नहीं डालेंगे, तो हम्म। प्राइस एग्जीक्यूट होकर जहां तक ही जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि 90% क्वांटिटी वेव के हाई पर बुक कर लो, क्योंकि उसके बाद नहीं पता कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब नहीं क्या होता है जाएगा। कि ये जो फुटप्रिंट होते हैं इंस्टीट्यूशनल के, बस हम उनको पकड़ते हैं कि जहाँ पे क्या है कि उनके ऑर्डर्स हो सकते हैं। ये आएगा हमारी हम्म। डिमांड एंड सप्लाई की क्लास में, कि ये किस तरीके से पहचाने, क्योंकि हर जगह ये थोड़ी होगा, कोई फेल भी होते हैं ये चीजें, हम्म। ओके। इसलिए बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ी सी। अच्छा, हम्म। एक चीज और पूछनी थी। ये हम्म कॉमन क्वेश्चन है। हम्म 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 जब प्राइस अप डाउन जाता है, वो हम्म, बाय और सेल पे डिपेंड होता है, या जैसे निफ्टी का भी सेम डाउन जाता है, सेंसेक्स का भी डाउन जा रहा है, हम्म, अगर हम्म। सेंसेक्स का अप जा रहा है तो निफ्टी का भी जा रहा है, वो सबका कंबाइन करके काउंट होता है या क्या सिस्टम नहीं होता है, नहीं नहीं वॉल्यूम वगैरह नहीं, क्या? निफ्टी 50 में अलग आएंगे, सेंसेक्स में अलग होते हैं। निफ्टी बैंक में जो स्टॉक होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक होते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के। मैंने बड़ी बार देखा सर हुआ है मतलब कि जब निफ्टी डाउन जा चार्ट रहा सेम ही होता है। रहता है उनका? हाँ हाँ, चार्ट सेम, हाँ, चार्ट सेम, चार्ट सेम रहता है। चार्ट सेम चार्ट सेम रहेगा। रहता है, वो क्या रीजन? रीजन क्या है, जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक है वो टॉप 50 हो गए, उसमें बैंकिंग भी होगा, फाइनेंस भी होगा, सारे होंगे, ओके। तो जो हम्म। निफ्टी बैंक होता है उसमें मोस्टली जो होते हैं स्टॉक होते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर होता है, बस उसका यही रीजन है हम्म। ज्यादा। चार्ट तो सेम ही अच्छा, चलेगा। और ये प्राइस अप डाउन जो होता है, ये बाय और सेल पे भी डिपेंड होता है? बायस और सेल मतलब,
जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, हम्म जो अभी आपने बताया कि जो हम्म बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हम्म पैसा लगाते हैं फिर निकालते हैं, जब हम्म निकालते हैं तो हम्म प्राइस डाउन हो जाता है, डालते हैं तो अप हो जाता है, यही यही चीज है मार्केट ना। मार्केट में दो तरह के इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं। एक हमारा बायर होता है, एक हमारा हम्म। सेलर होता है। बायर हमेशा कहता है हमारा प्राइस ऊपर जाए, हम्म। सेलर हमेशा मार्केट को नीचे लेकर आता है। जो एक दोनों दूसरों को खाते हैं। अच्छा। हम्म। तो जो रिटेलर होता है, समझ लो कि दो हाथियों की लड़ाई है जी। ओके। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बीच में उसमें हम रिटेलर घुस अपना के फायदा खाता है बस। निकालते हैं। बस हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपना हिस्सा निकालते हैं बस बीच में से, स्किल्ड बेस। और अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए रिटेलर मारा जाता है। दो हाथियों की लड़ाई के बीच में अगर उनको नहीं पता है कि कौन सी डायरेक्शन है, हम्म। हाथी छोड़ेगा थोड़ी किसी को। हम्म। वो तो मारेगा ना। इसलिए 90% हम्म। रिटेलर मारे जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि जो लड़ाई लगी हुई है वो किस साइड की है। अब वो क्या करेंगे, इस बॉटम पे सेल करते रहेंगे, जितना मर्जी करते रहो जहाँ पे सेल। आपको लॉस ही हो जहाँ हम्म। पे बाय है। जहाँ पे हो गए लॉस, हम्म। बाय करोगे फिर भी बच जाओगे जहाँ पे। साले हम्म। में नहीं बचने वाले जहाँ पे। और इस एरिया पे जितना मर्जी बाय करते रहो, प्राइस जैसे नीचे आए खत्म होते जाओगे, आप जितना मर्जी एवरेज कर लो। खत्म आपको हो जाए जीरो। आपको ये ही नहीं पता कि रुकना कहाँ पे है, रीजन क्या है मेरा जहाँ पे प्राइस नहीं मिला। मेरे पास तो लॉजिक है ना इस चीज का, कि मैंने जहाँ पे प्राइस क्यों लिया। इधर मेरा हम्म। स्टॉप लॉस लग भी जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे को पता है इतना सा छोटा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है 1 to 2 1 to 3 का, जहाँ पे मैं एवरेज भी नहीं करूंगा। अब क्या होता है कि जहाँ पे बाय मारते जाते हैं, एवरेज करते जाते हैं, प्राइस पूरा डिप आ जाता है, पूरा अकाउंट खाली। इसी बात का ध्यान रखना था। मॉस्को नहीं है छुट्टियां तो। हम्म। सर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है अभी? हाँ बनानी, बस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं पहले ही, जो अपनी मार्केट स्ट्रक्चर की है। देख लेना आप उसी। सर लिंक डाल देना अगर। हाँ हाँ लिंक डाल दूंगा, अपलोड करूंगा अभी। साथ साथ में वीडियो डालता जाऊंगा ये वाली बात को, ताकि आपको रिपीट करते रहो बार अच्छा, एक चीज और पूछनी थी। बार। ये जो मार्केट का प्राइस अप डाउन होता है, ये किसी के कंट्रोल में होता है या नहीं? हाँ इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े वही। जो मार्केट को चला रहे हैं, उनके हाथ में सब कुछ। वही पैसा डाल के या पैसा निकाल के, हाँ वैसे ही तरीका है, वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते? वही कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल, वही मार्केट को चला रहे हैं सब कुछ। जैसे मैं, मेरा कहने का मतलब जैसे मैन्युअली सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करते हैं, या ये पैसा कम सीधा ज्यादा निकाल सीधा के सीधा उससे होता है? सीधा स्टॉक मार्केट के बीच में इन्वेस्ट करते हैं जी पूरा। अंदर से ट्रेडिंग होती है पूरी, अच्छा। अंदर से। जी अब जो जस्ट। जो ब्रोकर हम यूज करते हैं वो ही यूज करते हैं जी ब्रोकर। अच्छा। इनके अलग होते हैं, इनका हजारों करोड़ों में डील होती है इनकी। मतलब कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं उसमें फेरबदल करते हैं ओनर, वैसा कुछ नहीं है इसमें, है ना? इसको इसको छोड़ दो। ये हमारे मतलब की बात ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है कैसे चल रहा है, बस इतना देखो कि प्राइस एक्शन हमको जो दिखा रहा है बस उस पर एनर्जी लगानी है। इस पे एनर्जी नहीं लगानी बिल्कुल भी। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे मैनिपुलेशन, कोई फायदा नहीं उस पर, क्योंकि उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सबसे मेन है कि जो वो कर रहे हैं उनके फुटप्रिंट को पकड़ो बस, उनके साथ खाओ बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। मेरे एक पहला स्टूडेंट था ना, उसने मेरे को क्या सवाल किया, कहता सर भैया, भैया बोलता मैं, हाँ जी। कहता है मेरे को ना एक बात बताओ। मैं जी। कहता है जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन होती है तो आपको स्विच होता है जिसको ऑन ऑफ करते हैं कि 9:15 पे वो ऑन हो जाती है। मैं यार, मेरे पास इसका आंसर सही नहीं पूछा। है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। मैं कहा तू मार्केट सीख, तो उसको फिर छोड़ना यार, इस चीज को ऑन ऑफ कौन करता वहां पे चीज को। ठीक है, ये चीज होती है। ओके। उसका सिंपल सी उसका बात है। क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। सिंपल सी बात है कि आपको जम्मू जाना ना, बस में बैठ, आप बस में बैठो, ये हम्म। छोड़ दो कि कौन बनाया, कौन सी कंपनी का लोहा बस लगा, कौन सी है? जहाँ ये वो, सही बात आप है। अपनी मंजिल तक जा रहे हो बस। हम्म। ठीक है ना। ओके फिर आज क्लास इतना बहुत है, फिर कल करते हैं, ठीक है। गुड नाइट सबको। हम्म। ओके, गुड।